नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद यू में। दोस्तों, बात करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, माइंडसेट के बारे में, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, जो हमारे ट्रेडिंग को अफेक्ट करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। ये जो वीडियो है वो आपका जो थिंकिंग पावर है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। अगर समझे बिना आप कुछ भी करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये दोस्तों चीज़ है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो दोस्तों, जब हमें कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो, ठीक है, जैसे बाइक में हमें एवरेज बढ़ानी है, माइलेज बढ़ानी है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हमें इंटरनल पार्ट्स का नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उस इंटरनल पार्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे पेट्रोल वहाँ से आता है, ठीक है, और उससे इंजन चलता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो देखो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब कर सकते हैं? जब आपको आपके पास उसका नॉलेज होता है। लेकिन अगर आपके पास उसका नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही चीज़ है ट्रेडिंग दोस्तों। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अगर आप बाय और सेल के रैंडम ट्रेड्स लेते हो तो क्या होता है? आप देखो, बाइक चला तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, चीज़ें काम कैसे करती है इसका नॉलेज नहीं है। ठीक है, या तो आप दो तरीके से ट्रेडिंग करते हो। पहले तरीके से आप किसी की टिप्स लेते हो, दूसरे तरीके से आपका खुद का कोई सेटअप है, आपने सीखा हुआ है, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करते हो। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका खुद का सेटअप है लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको फॉलो करना भूल जाते हो, आप उसके ऑपोजिट या फिर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लेते हो। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे हमारे इमोशंस प्ले करते हैं। ठीक है, क्यों इमोशंस प्ले करते हैं? क्योंकि देखो, पोजीशन आपको पता है कि आपने अगेंस्ट ली है, आपके सेटअप के अगेंस्ट ली है, वो लॉस में जा रही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मेरी पोजीशन है, वो अगेन प्रॉफिट में आ जाएगी, और आप उस टाइम पे सेटअप फॉलो करना भूल जाते हो। जो लोग टिप्स लेते हैं उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो किसी और के बिलीफ के पे काम करते हैं। ठीक है, तो आपको कब लॉस हुआ, किस तरीके से लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ? ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ें फॉलो नहीं की, इमोशंस वहाँ पे प्ले हुए। अब इमोशंस क्या है दोस्तों? देखो, हर एक आदमी में इमोशंस होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इमोशंस, दूसरे होते हैं इमोशंस आप क्रिएट करते हैं। अब देखो, नेचुरल इमोशंस क्या होते हैं? जो हमारी फैमिली टुवर्ड्स इमोशंस होते हैं, जो हमारे मम्मी पापा की ओर इमोशंस होते हैं, जो हमारी वाइफ की और बच्चे की ओर इमोशंस होते हैं, वो नेचुरल इमोशंस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, इमोशंस क्रिएट कब होते हैं? जब आप लॉस में होते हो, ठीक है, तब इमोशंस क्रिएट होते हैं। ओ माई गॉड, मेरा लॉस हो रहा है, ओ माई गॉड, मेरा लॉस हो रहा है, ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, आप जल्दी लॉस को काटोगे नहीं, वेट करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अगेन प्रॉफिट में आ सकती है। ठीक है, तो वो इमोशंस क्या है? वो इमोशंस दोस्तों ये है कि आपने ट्रेडिंग करते वक्त अपने माइंड से क्रिएट किए हैं। ठीक है, और वो इमोशंस की वजह से या तो आप बड़ा लॉस बुक करते हो, या फिर आप पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, तो या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस आपको पता है कि वो कम रहते हैं। ठीक है, अब इमोशंस किससे जुड़े हुए दोस्तों? तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड। आप ये एक बर्फीला पहाड़ देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज ओपन की है, बर्फीला पहाड़ जो समंदर के अंदर तैर रहा है। आपको पता है कि ये जो पहाड़ का बाहरी हिस्सा है वो बहुत ही छोटा है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्शियस माइंड। और जो अंदरूनी हिस्सा है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो ये क्या चीज़ दर्शाता है, क्या डिस्प्ले करता है? तो ये चीज़ डिस्प्ले करता है कि अनकॉन्शियस माइंड का बहुत ही बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग में है, और बहुत ही छोटा हिस्सा हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड का है। अब देखो, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड काफ़ी लोगों को पता नहीं होता वो कैसे वर्क करता है, क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। कॉन्शियस माइंड मतलब आपका जागरूक मन, अनकॉन्शियस माइंड इसका मतलब आपका अनजागरूक मन, अर्ध जागरूक मन। ठीक है,
वी कैन से नॉट अ प्योर रियलाइजेशन, ठीक है, अर्ध जागृत मन। तो जागरूक मन क्या होता है? जागरूक मन, कॉन्शियस माइंड, जब आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आप पूरे होशो हवस में होते हो। जब आप बाइक चलाते हो, पूरे आप होशो हवस में होता है। जब भी आप ड्राइव करते हैं या फिर आप मोबाइल में कोई मूवी देखते हैं, तब भी आप पूरे अपने होशो हवस में होते हो। तो वो क्या होता है? कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है। आप घर में बातचीत करते हैं, पापा से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो वो कैसे बात करते हैं? कॉन्शियस माइंड से बात करते हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड ये होता है कि आप जो बातें कर रहे हैं उसके पीछे आपका बिलीफ क्या है, ठीक है, आपके इमोशंस क्या है। अब देखो, आपको किसी से इमोशंस है, जैसे आपके बच्चे से इमोशंस हैं, तो आप बहुत ही प्यार से बात करते हो। जिससे भी आपको इमोशंस है, उससे आप हमेशा देखना प्यार से बात करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशंस है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए उसका अफेक्ट कॉन्शियस माइंड पे होता है, ठीक है। और आप उसी तरीके से आपके जो डिसीजन होते हैं, जिससे आप इमोशनल अटैच हो, उसके तरीके से होते हैं, ठीक है। बहुत ही लाइट होते हैं। हमको ऐसा अच्छा लगता है कि चलो हम उसको खुशी दे पाए, कुछ अच्छा कर पाए। क्यों? क्योंकि वी हैव इमोशंस इन आवर अनकॉन्शियस माइंड टूवर्ड्स दैट पर्सन। ये चीज़ आप समझो, ठीक है। अब क्या होता है? इमोशंस, यहाँ पे अगेन वर्ड आया इमोशंस, ठीक है। तो इमोशंस कहाँ से आया भाई? अनकॉन्शियस माइंड से। जब इमोशंस अनकॉन्शियस माइंड से आया, ठीक है, तो ये चीज़ आप समझो कि आप जब ट्रेडिंग करते हो, तब इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं भाई? अनकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। क्यों इमोशंस आ रहे हैं? क्योंकि आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो, आपका लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करें, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ भरी पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, मैंने ओपन करके रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, बिलीफ भरे पड़े हैं। बिलीफ्स मतलब क्या? सालों से आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ भरी गई है। देखो बेटा, आप ये नहीं कर सकते, देखो बेटा आप वो नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सिखाई जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप सक्सेसफुल या फिर चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चीज़ें होती है उसको बिलीफ कहते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में वो सब ऑलरेडी स्टोर है। तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो क्या बिलीफ स्टोर है? तो देखो, सालों से हमने ये सुना है, काफ़ी लोगों से हमें ये सुनने को मिलता है, और ये चीज़ काफ़ी सारे लोग आपको बताते हैं, अपने करियर में बताते हैं कि दोस्तों ट्रेडिंग में मतलब 1% ही लोग सक्सेसफुल है, बाकी 99% लोग अनसक्सेसफुल है, वो लोग लॉस करते हैं। मुझे सही बताओ, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये चीज़ भरी पड़ी है कि नहीं? सबको आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ सुनी ही होगी, ये 100% मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपको किसी ने बताया है कि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो पक्का ये चीज़ आपको सुनने को मिलेगी कि ट्रेडिंग में तो बहुत ही कम लोग प्रॉफिट करते हैं। ये हमारे माँ बाप से काफ़ी बार ये लोग माँ बाप बोलते हैं, काफ़ी लोग फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, ठीक है, और काफ़ी सारों से हम सुनते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो ये एक बिलीफ है। वो कहाँ पे स्टोर हुआ है दोस्तों? अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हुआ है। अब देखो, ये बिलीफ आपको निकालना पड़ेगा। ये निकालने की एक पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। जब ये बिलीफ आप निकालोगे, ठीक है, ये देखो, ये चीज़ काफ़ी सालों से आपके दिमाग में स्टोर हुई है। ये चीज़ ऐसे ही नहीं निकल सकती, इसके लिए पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। आप ये निकालते हो, उसके बाद यू विल बी एबल टू क्रिएट सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। अगर आप सक्सेस हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये बिलीफ से ओवरकम हो चुके हो। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड में? क्रिएटिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी पहली चीज़ है, बिलीफ। क्रिएटिविटी मतलब क्या? आपको नए नए आइडिया आते हैं, ठीक है। जैसे आइडिया कौन से? मैं ये इंडिकेटर लगा लूँ, ट्राई कर लूँ, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिएटिविटी। ये कहाँ से आती है? सबकॉन्शियस माइंड से। डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है। काफ़ी सारे साल के बाद ये सारे जो बिलीफ होती है, क्रिएटिव होती है, वो सारी चीज़ यहाँ पे डेवलप हुई होती है, ठीक है। और अगेन, ऐसा नहीं है कि ये लर्न नहीं करता। एवरी मिनट्स, एवरी सेकंड
इसकी लर्निंग चलती रहती है दोस्तों। ये कैसे काम करता है पता है? ये एक्सपीरियंस से काम करता है। मेरा पास्ट में ऐसा करने से लॉस हुआ था, ये सारी चीज़ यहाँ पे स्टोर हुई थी, होती है। ठीक है, आपके नेगेटिव इमोशंस जितने भी पास्ट में होते हैं, आपके सारे पॉजिटिव इमोशंस, सब कुछ इसमें स्टोर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली डेवलप होता रहता है। इमोशंस और फीलिंग्स आपकी यहाँ पे स्टोर होती है। हैबिट्स एंड एडिक्शन, जैसे आपको स्मोकिंग की हैबिट्स हैं, ठीक है, दैट ऑल हैज़ बीन स्टोर्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड। ये सारी चीज़ यहाँ पे स्टोर होती है दोस्तों। ठीक है, क्यों स्टोर होती है? क्योंकि देखो ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सिगरेट की तलब लगती है, ठीक है, तो वो कहाँ से आता है? वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, क्योंकि आपका टाइम होता है वो करने का। ठीक है, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या होता है? देखो आप कहीं 4-5 सालों पहले आप कहीं घूमने गए होते हैं, ठीक है, तो देखो आपको कैसे ये चीज़ याद होती है? आपने कभी सोचा है इसके बारे में? देखो आप उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन उसकी जो इमेजेस होती है उसको रिकॉल करते हैं अपने माइंड में कि मैं यहाँ पे गया था। देखो सब कुछ रिकॉल नहीं होता, कुछ कुछ सारी इमेजेस होती है वो ही रिकॉल होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दैट इज़ अगेन इमोशंस, क्योंकि वहाँ पे आपको मज़ा आया था। ठीक है, जैसे मैं 5 साल पहले गोवा गया था, तो गोवा में मुझे सब कुछ याद नहीं होगा, मैंने एक एक मिनट पे जो भी किया वो सब मुझे याद नहीं होगा, लेकिन जो मुझे अच्छा लगा था, ठीक है, वो सारी इमेजेस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी स्टोर है। ठीक है, तो इमेजिनेशन पे काम करता है। इंट्यूशन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है? इंट्यूशन। अब इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन ये होता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़, ऐसा बिलीफ होता है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आपको इंस्पायरेशन मिलता है। ठीक है, तो वो होता है इंस्टीट्यूशन, इंट्यूशन। उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग टर्म मेमोरी इसमें स्टोर होती है। वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब आपको पता है कि ये चीज़ नहीं करनी, आपको पता है कि वो चीज़ करनी है, तो वो आपकी वैल्यूज़ होती है। ठीक है, जिसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ मैंने बताई अनकॉन्शियस माइंड में, ये सारी स्टोर होती है। अगेन कम टू द इमोशंस। अब आपको पता चल गया होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सारी जो थिंकिंग होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, विल पावर, ये सारा कॉन्शियस माइंड से होता है। ठीक है, जो आपके बाहर के जीवन को दर्शाता है। अगेन कम टू द ट्रेडिंग। अब देखो, अगर जब आप ट्रेडिंग करते हैं, अगेन कम टू द इमोशंस। अब इमोशंस जब आप लॉस करते हैं तब आपके इंक्रीज हो जाते हैं, वो आपके इमोशंस आपने डेवलप किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है। अब देखो इमोशंस कब आते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक बिलीफ होती है। 99% ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आके लॉस ही करते हैं, आपको ये सालों से मगज में बिठाया गया है। ठीक है, ट्रेडिंग में काफ़ी कम लोग सक्सेसफुल होते हैं। ट्रेडिंग वही लोग कर पाते हैं जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। ट्रेडिंग करना कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये सारी चीज़ आपने कहीं ना कहीं सुनी है, कहीं ना कहीं पढ़ी है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ को चेंज करते हैं, ठीक है, ये बिलीफ को आप चेंज करते हैं, तो क्या होगा? यू विल बी इम्प्रूव्ड। आपको इम्प्रूवमेंट अपने आप में दिखेगा। चेंज करने की काफ़ी सारी प्रोसेस है, उसके बारे में आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर इमोशंस की बात करते हैं, क्यों इमोशंस आते हैं? क्योंकि आप सिस्टम के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। तो मैं ऐसा आपको बताता हूँ कि आपको सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक अपनी सिस्टम होनी चाहिए, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखते हो, ठीक है, कैसे पकड़ना है? सिस्टम को देखो, बहुत ही स्ट्रांगली अपनी सिस्टम बनाओ और उस पर बिलीव करो कि ये सिस्टम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, जो सिस्टम मुझे बताती है वही मैं करूँगा। ठीक है, आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए अगेंस्ट द सिस्टम। ठीक है, तो जब सिस्टम से आप काम करोगे, भले ही आपका लॉस होता है, ठीक है, तो एक न एक जगह पे वो, आई मीन कुछ लेवल पे वो कम हो जाएगा या फिर वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम आपको वहाँ पे आपको बचा लेगा। ठीक है, तो इमोशंस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ होगी कि आप सिस्टम को फॉलो करें। दूसरी चीज़ हो गई कि आप एक लिमिट रखें। ठीक है, कैसी लिमिट रखनी है? लॉस की लिमिट रखनी है। अगर इतना लॉस हो जाता है
तो भाई मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा आज के दिन के लिए, ये आप लिख के रखें। अब देखो, जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो लिखी हुई चीज़ और सोची हुई चीज़, दोनों चीज़ बहुत ही अलग है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं ना, उसका अफेक्ट पूरी तरीके से अलग होता है, और वो डायरेक्टली दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सिर्फ आप एक ही चीज़ लिखो कि मैं मेरी सिस्टम फॉलो करूँगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं मेरी सिस्टम फॉलो करूँगा। ये चीज़ आप लिख दो, अपने टेबल पे चिपका दो, जब भी आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए दोस्तों। अगर वो चीज़ आप सामने नहीं रखते हैं, ठीक है, तो जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है, वो चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, और जब ट्रेडिंग ख़त्म करें तो आप ऐसा लिखो कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने आज मेरी सिस्टम फॉलो की। ठीक है, चाहे मुझे जो भी हुआ, लॉस या प्रॉफिट डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ लिखो कि मैंने आज अपनी सिस्टम फॉलो की और मैं इससे बहुत ही खुश हूँ। आप हर रोज़ ऐसा करोगे, सिर्फ ये 2 काम करना है आपको। जब ट्रेडिंग स्टार्ट करो तब ऐसा लिखना है कि मैं आज मेरी सिस्टम फॉलो करूँगा। ठीक है, और जब भी ट्रेडिंग ख़त्म करते हो, ऐसा लिखो कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मैंने मेरी खुद की सिस्टम फॉलो की। सिर्फ इतना अगर आप लिखोगे, इतना वर्क करो बस। बाकी की सारी जो चीज़ है वो ग्रेजुअली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा हेल्प भी कर दूँगा। ठीक है, लेकिन आप जब इतना फॉलो करेंगे, फिर देखो आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग देखो कभी इमोशंस से नहीं होती दोस्तों। ट्रेडिंग हमेशा एक माइंडसेट्स के अलावा सिस्टम से भी होती है। माइंडसेट तो है ही। माइंडसेट कहाँ पे काम आता है? जब आपका जो ट्रेडिंग है वो रैंडम है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, आपको ऐसा लग रहा है ऐसा होगा, लेकिन क्यों ऐसा लगाना है? ट्रेडिंग देखो एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से काम करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे, तो आपको हमेशा सिस्टम प्रोटेक्ट करेगी। देखो, सुपर ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो सुपर ट्रेंड आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाता है, वो बाय का सिग्नल दे ही देता है। फिर आपको क्यों सेल में रखना है अपना ट्रेड? आपको फिर बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो एक सिस्टम हुई। ठीक है, तो जब आप चीज़ें को फॉलो कराएंगे, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे। देखो, ये मैं जो लिखने की तरीका बताया, ठीक है, वो भी एक तरीके से सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने का ही तरीका है। ठीक है, चीज़ों को करना स्टार्ट करो, उसके बाद देखो क्या चेंजेस आते हैं आपके ट्रेडिंग में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।